अच्छा बच्चे, हमारे पास बहुत ही सिंपल है। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं कि एक ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो और उसके साथ वो क्लियर मीनिंग दे दे। अगर वो हमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और क्लियर मीनिंग है तो हम इस तरह के जुमलों को क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस के साथ साथ हम इन्हें इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। अब अगर हम लोग दूसरा काम कर ले, लाइक व्हेन वी डू अनदर थिंग, तो ये होगा कि जिस तरह से हमारे पास ये सारे एग्जांपल्स है, अली प्लेज क्रिकेट, द बेबी स्लीपिंग, बर्ड्स फ्लाई, वी एंजॉयड, ये सारे सेंटेंसेस है। और कौन से सेंटेंसेस है? दीज ऑल आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है बच्चे। और हाँ, दूसरा फिर हमारे पास ये है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस इस तरह के जुमलों को कहते हैं जहाँ पर आप टू इंडिपेंडेंट क्लासेस को, मीन्स टू सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करो बाय द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। इन लफ्ज़ों के तहत अगर आप किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं वाइल यूजिंग दीज वर्ड्स, तो वो कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मतलब जब दो जुमले आपस में मिल जाए। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस कंटेन करता है, उसमें होते हैं टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लास, टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है। ज्वाइंट होती है, मिले हुए होते हैं बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, इन कंजंक्शंस की वजह से। ठीक है। किस तरह से? ये एग्जांपल देखो, अली स्टडीड हार्ड एंड ही पास द एग्जाम। हमारे पास ये एक जुमला रहा। ठीक है, अली स्टडीड हार्ड। और हमारे पास जो ये रहा, ठीक है, दिस वन, ये जो ही पास द एग्जाम, ये हमारे पास दूसरा जुमला है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास या सिंपल सेंटेंसेस। दरअसल दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे और इन दोनों को मिलाने वाला जो है एंड, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये हमारे पास कहलाएगा, ये पूरा जुमला कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, एक ऐसा जुमला जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलाया गया। शी वॉज टायर्ड, ठीक है, वो थकी हुई थी, बट शी कंटिन्यूड वर्किंग। ठीक है, अब ये पहला जुमला शी वॉज टायर्ड और शी कंटिन्यूड वर्किंग, ये दूसरा जुमला, या आप इन्हें इंडिपेंडेंट क्लासेस भी कह सकते हैं। और इन दोनों को मिलाने वाला हमारे पास क्या है? कंजंक्शन। कौन सा? कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास कहलाएगा क्या? मीन्स कंपाउंड सेंटेंस। वी वॉन्टेड टू प्ले, हम कहना चाहते थे, येट इट वॉज रेनिंग। अब येट ने क्या किया? इन दोनों जुमलों को मिलाया है। अगर मिलाया है सो मीन्स ये दोनों जुमले क्या कहलाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। ही वॉज हंग्री सो ही एट डिनर। ठीक है, तो सो ने क्या किया? इन दो जुमलों को मिला दिया। सो हमारे पास इन दोनों को मिलाने वाला क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। तो ये कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। और बच्चे याद रखें, कंपाउंड सेंटेंस इज मेड ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस, या आप ये भी कहो कि कंपाउंड सेंटेंस इज मेड ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लास होगा। मींस एक सिंपल सेंटेंस और एक डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट क्लास किसे कहते हैं बच्चे? ये वो जुमला होता है जो क्लियर मीनिंग नहीं देता, और इंडिपेंडेंट क्लास ये क्लियर मीनिंग देता है सेंटेंस की तरह। किस तरह से? एग्जाम्पल ये देखो, आई स्टेड होम, ठीक है, मैं घर पे रुका, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि बिकॉज इट वॉज रेनिंग, इसका मतलब क्या बनेगा? शायद आप कुछ समझे, लेकिन ये क्लियर मीनिंग नहीं समझा रहा। बिकॉज इट्स वॉज, इसलिए बारिश हो रही थी। किस लिए हो रही थी? लाइक क्वेश्चन इज रिमेनिंग। हमारे पास डिपेंडेंट क्लास का जवाब देने के लिए वी नीड अनदर इंडिपेंडेंट क्लास। देखो बच्चे, डिपेंडेंट क्लास का जवाब देने के लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है। व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजाएगी। अगर मैं ये वाला जुमला छुपा दूँ, ठीक है, द स्टूडेंट्स लेफ्ट, ठीक है, ये लो मैंने छुपा लिया। व्हेन द बेल रिंग, जब घंटी बजती है, तो क्या होता है? देखो सवाल क्रिएट हुआ नहीं हुआ। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए आई नीड वन सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लास जो मुझे कंप्लीट मीनिंग देगा। व्हेन द बेल रिंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट, तो स्टूडेंट चले गए। ठीक है, इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो। देखो ये मीनिंग नहीं समझा रहा ना। अगर आप मेहनत करते हो तो क्या होता है? देयर इज ए क्वेश्चन मार्क। तो हमें दूसरा जुमला चाहिए कि वो इसका मतलब हमें समझा सके। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास एग्जाम। तो हमारे पास बच्चे याद रखें, जिस वर्ड्स के साथ सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल किया जाए, ये वाले सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, लिख देम। बिकॉज है हमारे पास, ऑल दो है, व्हेन, सिंस, वाइल, इफ, अनलेस, बिफोर। किसी भी सेंटेंस के साथ अगर ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए तो बच्चे ये कहलाते हैं सब